लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट डेरिवेशन। हमारी अगली डेरिवेशन, शो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कैरिंग करंट I is given by 1/2 Li स्क्वायर। एक इंडक्टर जिसे करंट I पास हो रहा है, उसकी एनर्जी कितनी स्टोर करेगा वो अपने अंदर, 1/2 Li स्क्वायर। ये दिखाना है आपने, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो वैसे ही अपने बेसिक्स पकड़ते हैं। अरे यार क्यों चल रहा है? ओके सॉरी। ओके अब चलेगा। पावर कंजम्पशन। ओके चलो बेसिक पकड़ते हैं अपने। ये कोई इंडक्टर है, ये कोई इंडक्टर है, जिससे पास करवाना है हमने करंट I। करंट करवाना है I पास। अगर I करंट पास करवाना है तो यहाँ पर कोई बैटरी होनी चाहिए जो इसको करंट दे, यानी कि पोटेंशियल प्रोवाइड करे। यहाँ लगाते हैं हम एक चाबी। जब चाबी लगाएंगे सर्किट हो जाएगा पूरा, एक पोटेंशियल एस्टेब्लिश होगा और करंट फ्लो करेगा। सारी चीजें हो गई है और इसका इंडक्टेंस मान लेते हैं हम कि L है। L है इसका इंडक्टेंस, इस इंडक्टर का, ठीक है। हर एक चीज सेट है। जैसे ही आप यहाँ पे चाबी बिठा गए, ये आपने चाबी बिठा दी यहाँ, जैसे आपने यहाँ चाबी बिठा दी, सॉरी इसको दूसरे रंग से ही लगाते हैं। ये चाबी, ये इसमें ही मजा नहीं आ रहा है, ऐसे ही रख देते कि यहाँ, और ये ऐसी लगेगी नीचे, चाबी लगेगी। सो फंसे कहाँ हैं हम? जब आप चाबी लगाएंगे, इसमें चाबी लगाएंगे सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। बैटरी ने पोटेंशियल एस्टेब्लिश कर दिया, हायर पॉइंट पे, लोअर पॉइंट पे करंट यहाँ से पास होगा। करंट है I। जैसे ही करंट इस इंडक्टर के पास पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा इंडक्टर के पास। इंडक्टर क्या है? बेसिकली कॉइल है, सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड की तरह काम करेगा। जैसे ही करंट यहाँ से पास थ्रू होने लगा, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगी। यहाँ मैग्नेटिक लाइंस बनने लगी। अब जब सोलेनॉइड से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक लाइन बनने लगी। मैग्नेटिक लाइन बनने लगी, अगर मैग्नेटिक लाइन बनने, या फिर ये बोलो कि इसका अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सिंपल सी एक बात है, करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइंस पास थ्रू कर रही है, तो एक ईएमएफ भी बनेगा ना, इसमें ईएमएफ बनेगा। और हमको लेंज लॉ से पता है वो ईएमएफ किस डायरेक्शन में बनेगा, वो अपने ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। करंट आ रहा है यहाँ से, इस करंट की वजह से ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और ये इसके अगेंस्ट जाएगा ईएमएफ। जो ईएमएफ बनेगा वो इसकी उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, वो करंट को अपोज करेगा, करंट को अपोज करेगा ईएमएफ। और जो यहाँ पर आपने बैटरी लगाई है, इस बैटरी का काम है कि इस ये जो बैरियर बना है यहाँ पे इस ईएमएफ का, इसको पार पाए, इसको पार करके करंट को ये दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाए अपना। शुरू में करंट है 0, आपका करंट जाएगा शुरू में 0 होगा, चाबी लगाएंगे, फिर वो I तक पहुंचेगा। I उसकी पीक है। और अगर इस बैटरी को जो पोटेंशियल दे रही है यहाँ पे, अगर इस बैटरी को इस ईएमएफ को पार पाना है, इससे जो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है इस करंट के द्वारा, अगर इसको पार पाना है
तो वर्क डन कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से करंट पास करवाना पड़ेगा, करंट पास करवाना पड़ेगा तो चार्ज पास करवा रहा है, बेसिकली चार्ज पास हो रहा है ना यहाँ से। तो जो ये करंट है हमारा 0 से I, करंट क्या होता है? करंट होता है आपके पास dq/dt, यही तो करंट होता है। यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वही तो करंट है, वही तो करंट है। और वो करंट ले जाने का काम है इस बैटरी का, इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करना है। और क्योंकि इसको एक अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वो प्रोवाइड करना है, इसीलिए यहाँ पे इसको वर्क डन करना पड़ेगा इस बैटरी को। कहाँ? इस इंडक्टर में। इस इंडक्टर में इस बैटरी को जो एनर्जी वर्क करना पड़ेगा कुछ, ताकि करंट यहाँ से पास थ्रू हो इस ईएमएफ के अगेंस्ट। यही वर्क डन जो करेगी बैटरी, ये जो वर्क डन करेगी ये बैटरी, यही स्टोर होगा आपके एनर्जी की तरह इस इंडक्टर में। जो ये इंडक्टर है इसमें ये एनर्जी की तरह स्टोर होगा। कौन सा वर्क डन? जो इस बैटरी ने काम किया, इस करंट को इस इंडक्टर से पास थ्रू करवाने में जो इस बैटरी ने काम किया, वो ही एनर्जी की तरह स्टोर होगा यहाँ पर। इजी है, कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है। इंडक्टेंस का चैप्टर है। अब देखो क्या है, इंडक्टेंस का चैप्टर है, ठीक है। इंडक्टेंस का चैप्टर है। इंडक्टेंस में आपको पता है डेरिवेशन आपके पास कौन सी थी? E इक्वल्स टू माइनस L di/dt, यही थी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, इन मैग्नीट्यूड में E इक्वल्स टू L di/dt, ऐसा भी हो सकता है। इस डेरिवेशन में आपके पास इंडक्टेंस है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपसे पूछी है एनर्जी। एनर्जी, अब सिंपल सी बात है, हम ये मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी की बात नहीं अभी हो रही है, अभी हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमारे माइंड में आता है, तो एक वर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी दिमाग में आएगा, कोई भी चीज़ जो चार्ज से रिलेटेड होगी, तो वहाँ एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है, उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसका बहुत बढ़िया रिलेशन है एनर्जी के साथ, स्पेशली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, ठीक है। किस तरह से? हमको पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। और हमको ये भी पता है कि जो हम वर्क करते हैं वो एनर्जी की तरह स्टोर होता है। जो आपने काम किया है वो एनर्जी की तरह स्टोर होता है। क्लियर? एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, और हमारा काम हो गया। इतना इजी है। यहां से आपको मिलेगा वर्क डन। कहां से? पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इंडक्टर के केस में? इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इजी, ये जो है बी, इंडक्टर के केस में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ को कितनी बार बोला है मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ई हो गया आपका, इसके बराबर ई है आपके पास, इसके बराबर क्या रहा? कुछ नहीं रहा। बराबर करो इनको, इक्वेट देम, बराबर कीजिए इनको, और खत्म हो गया काम, कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। आपके पास ई की वैल्यू है L di/dt। दूसरी
तरफ आपके पास वैल्यू है E इक्वल्स टू ये EMF, यहाँ पे भी EMF होती है वर्क डन अपॉन Q। और हमको पता है जब भी हम वर्क डन करते हैं तो हम डायरेक्टली होल का नहीं लेते, हम डायरेक्टली होल पे जंप नहीं करते, हम उसके लिए लगाते हैं हम इंटीग्रेशन। होल के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे पहले पार्ट से, एक छोटे से पार्ट से, बाय पार्ट। एक छोटा सा पार्ट लेंगे हम। कैसे लेंगे हम छोटा सा पार्ट? छोटा सा पार्ट लेंगे हम, पहले हम कैलकुलेट करेंगे वो वाला ईएमएफ। आई एम रिपीटिंग इट, पहले हम कैलकुलेट करेंगे वो वाला ईएमएफ, या फिर ऐसा बोलूं वो वाला वर्क हम कैलकुलेट करेंगे, वो वाला वर्क डन हम पहले कैलकुलेट करेंगे जिस वर्क डन में छोटा सा चार्ज डी क्यू शिफ्ट हुआ है। पहले हम स्मॉल वर्क डन ये करेंगे, क्या बोलते हैं, स्मॉल वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, फिर जाएंगे हम होल पे। पहले छोटा सा वर्क डन करेंगे कैलकुलेट, फिर होल पे जाएंगे। छोटा सा वर्क डन किसको मूव करने के लिए? छोटे से चार्ज डी क्यू को मूव करने के लिए। और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा आपके, क्या बोलते हैं इसको, कॉइल में, वो ई ही है, ईएमएफ ई ही है। यहाँ से हमको क्या लगता है पता? यहाँ से हमको लगता है पता कि जो डी डब्ल्यू है वो है ई डी क्यू। कहानी क्लोज। यहाँ पे आपके पास ई का वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास डी डब्ल्यू है। डी डब्ल्यू ही देगा आपको एनर्जी, बाद में जो टोटल एनर्जी आपको निकालनी है। डी डब्ल्यू है ई डी क्यू। डी डब्ल्यू को रखो एज इट इज, ई का लगाओ यहाँ पे ऊपर से, ये फॉर्मूला ओवर डी टी, ये ई है, अगला है डी क्यू। अब थोड़ा सा हम गेम खेलते हैं यहाँ पे। कैसे गेम खेलते हैं? डी डब्ल्यू को रखो एज इट इज, एल कॉन्स्टेंट है, एल को बाहर, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ये बाहर निकालो। डी क्यू को करो आगे, डी टी टी को दो नीचे रहने, और ये जो डी आई है इसको लिखिए पीछे। हमको एक और चीज पता है, डी क्यू ओवर डी टी, ये क्या होता है? करंट, चार्ज अपॉन टाइम। करंट 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 आई, ठीक है। ये थी बात छोटे से डी क्यू की। अब हम छोटे से जाएंगे बड़े पार्ट पर। बड़े पार्ट पर हमको जाना है, एक तरफ था हमारे पास डी डब्ल्यू, ठीक है, वर्क डन, शुरू में जीरो वर्क डन था, बाद में डब्ल्यू होता है। दूसरी तरफ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन के दूसरी साइड है, एल को भी अंदर ही रखो। पहले हमारे पास चार्ज था, ये सॉरी करंट था जीरो। एट लास्ट हमारे पास पीक में करंट है आई, जिसमें हमारे को वर्क डन कैलकुलेट करना है कि जब आई करंट पास हमारे को करवाना होगा उस पर कैलकुलेट करना हमको। एल लिखो एज इट इज अंदर डी क्यू ओवर डी टी, उसको हमने कैलकुलेट ये बोला है कि वो आई है, और आई के बाद था लगाओ यहाँ पे डी आई। ये हो गया जादू। एल कांस्टेंट है, एल को निकालो बाहर, अंदर हो जाएगी इंटीग्रेशन। ये हो गया आई 1+1 अपॉन 1+1, इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम 0 to आई। गेम हो गई आई स्क्वायर ओवर 2। और इस तरफ W माइनस जीरो, W ही होता है, W आ गया आपके पास 1/2 एल आई स्क्वायर। और लास्ट में हम वही लाइन लिखेंगे कि ये जो वर्क डन है यही एनर्जी की तरह स्टोर होता है, विच फर्दर इम्प्लाइज जो आपकी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि यू एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी किसके बराबर होती है? 1/2 एल आई स्क्वायर। सिंपल सी बात है, जो आपने वर्क डन किया है ये एनर्जी की तरह स्टोर हुआ है। गेम क्लोज, कहानी क्लोज, डेरिवेशन क्लोज। बेसिक पकड़ो सिर्फ,
बेसिक है, इंडक्टेंस का पार्ट है, इंडक्टेंस का चैप्टर कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको बाई हार्ट होना चाहिए अब याद। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एनर्जी। एनर्जी जब भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात हम जब भी करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का नाम आता ही है। और पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी में क्या रिलेशन है, एनर्जी माने वर्क, जब आप वर्क कैलकुलेट करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज। और यहाँ पर जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था वो था ईएमएफ। और चार्ज क्यू पर आप पहले कैलकुलेट करेंगे, जैसा हम करते हैं पहले ही पूरे पार्ट का नहीं करते कैलकुलेट, पहले हम छोटे से पार्ट के लिए करते हैं कि डी क्यू चार्ज को घुमाने को मूव करने के लिए कितना वर्क डन किया था डी डब्ल्यू, पहले वो निकाला। जब वो निकाल दिया फिर आप पूरे पार्ट पे जंप करेंगे, पूरे पार्ट पे जंप करना है तो ऊपर वाले फॉर्मूले से ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो आपके पास डी डब्ल्यू आएगा, डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन होगी और काम हो गया, खत्म। इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी था, इससे ज़्यादा क्या होगा। थैंक यू, हो गया ये।